एक गांव में बल्लू नाम का एक आदमी था जिसकी बहुत बड़ी मोमोज की दुकान थी। पूरे गांव में और कोई भी मोमोज की दुकान नहीं थी, इसीलिए गांव के सभी लोग बल्लू के पास ही मोमोज खाने जाते थे। एक दिन एक बूढ़ी औरत बल्लू के मोमोज खाने आती है। अब देखते हैं आगे की कहानी। बताओ बूढ़ी काकी, कौन से मोमोज खाओगी? चिकन मोमोज, वेज मोमोज या तंदूरी मोमोज? एक काम कर बल्लू, मुझे वेज मोमोज खिलाना तो जरा देखूं तो कैसे मोमोज बनाता है तू। बड़े चर्चे सुने हैं मैंने तेरे। ऐसा क्या? वैसे काकी, तुम्हें पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा। हाँ, मैं दूसरे गांव से यहाँ आई हूँ, मगर चिंता मत करो, अब तुम मुझे रोज यहीं देखोगे, वो भी अपनी आंखों के सामने। बल्लू बूढ़ी काकी की बात कुछ समझ नहीं पाता है और उन्हें उनके वेज मोमोज दे देता है। ये लो काकी, तुम्हारे मोमोज। वैसे मुझे तुम्हारी बात कुछ समझ नहीं आई। जल्दी से समझ जाओगे। वैसे ये मोमोज मुझे कुछ खास पसंद नहीं आए, और तो और ये महंगे भी बड़े हैं। खैर, ये लो पैसे। बल्लू को बूढ़ी काकी की बात कुछ समझ नहीं आती, मगर वो उनसे कुछ कहता इससे पहले बूढ़ी काकी वहां से चली जाती है। इसके बाद बल्लू भी अपने काम में लग जाता है। अगले दिन जब सुबह सुबह बल्लू वापस अपने मोमोज की दुकान लगाने आता है, तब तो वो हैरान रह जाता है। बल्लू की मोमोज की दुकान के ठीक सामने उन्हीं बूढ़ी काकी ने अपने मोमोज की दुकान खोल ली थी, और तो और वो बूढ़ी काकी बल्लू से आधे दामों पर मोमोज बेच रही थी। तभी गांव का एक आदमी बल्लू के पास आता है और उससे कहता है, अरे बल्लू भाई, ये सब क्या चल रहा है गांव में? आपके रहते दूसरी मोमोज की दुकान? मैं भी नहीं जानता भैया, ये बूढ़ी काकी तो कल मेरी दुकान पे मोमोज खाने आई थी और आज इसने खुद ही दुकान खोल ली। जो भी हो बल्लू भाई, मगर वो बहुत ही सस्ते मोमोज बेच रही है, सभी लोग उसी के पास जाएंगे अब से। अब तो लगता है तुमको अपनी दुकान बंद करनी पड़ेगी। वो आदमी भी ये बोलकर बूढ़ी काकी के सस्ते मोमोज चखने पहुंच जाता है। थोड़ी ही देर में बूढ़ी काकी की दुकान पर बहुत भीड़ इकट्ठा हो जाती है और सबको उनके सस्ते मोमोज बड़े अच्छे लगते हैं, जबकि उधर बल्लू की दुकान पर सन्नाटा छाया हुआ था। आखिर ये कैसे मुमकिन है? भला इतने सस्ते दामों में कोई मोमोज कैसे बेच सकता है? इसमें तो कितना नुकसान है। जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है, मुझे पता लगाना ही होगा, वरना सच में मेरी दुकान बंद हो जाएगी। बल्लू सोच में पड़ जाता है। ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और अब गांव के सभी लोग सिर्फ बूढ़ी काकी के सस्ते मोमोज खाने ही जाते थे। बल्लू की दुकान पर अब सबने आना बंद कर दिया था, क्योंकि सबको लगता था बल्लू महंगे मोमोज बेचकर लोगों को ठगता है। एक दिन बल्लू घर पर ही बैठा रहता है और दुकान लगाने नहीं जाता। तभी उसका बचपन का दोस्त हरीश उससे मिलने आता है। अरे बल्लू, क्या बात है, तुम आज घर पर ही बैठे हो, दुकान लगाने नहीं गए? क्या ही करूंगा हरीश दुकान लगाकर, इतनी मेहनत करो, मोमोज बनाओ, लेकिन कोई भी मोमोज खाने नहीं आता। सबको लगता है कि मैं उनको महंगे मोमोज बेच रहा हूँ। अरे तो बल्लू, तुम भी मोमोज के दाम कम क्यों नहीं कर देते? अरे दोस्त, मोमोज की लागत ही उतनी है, तो मैं क्या अपनी जेब पे नुकसान उठाकर सस्ते मोमोज बेचूं? इससे कम दाम अगर मैंने किए तो मुझे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा। तो भला वो बूढ़ी काकी कैसे इतने सस्ते में बेच रही है मोमोज? उसे लागत कम कैसे पड़ रही है? वही तो मैं भी समझ नहीं पा रहा हूँ हरीश। जरूर दाल में कुछ काला है। और मैं तो ये भी सोच रहा हूँ कि आखिर वो बूढ़ी काकी आई कहाँ से? पहले तो मैंने कभी उसे इस गांव में नहीं देखा। बात तो तेरी सही है बल्लू, जाने वो कहाँ से आई है, लेकिन अगर तुम्हें अपनी दुकान बचानी है तो घर बैठे बैठे खुद से ये सब सवाल मत करो और पता लगाओ कि उसकी दुकान पे आखिर चल क्या रहा है। हरीश और बल्लू बातें कर ही रहे थे कि तभी उन्हें घर के बाहर से कुछ शोर सुनाई देता है। बल्लू की पड़ोसन मीना जोर जोर से चिल्ला रही थी और रो रही थी। बल्लू और हरीश बाहर जाकर देखते हैं। हे भगवान, मैं लुट गई, मैं बर्बाद हो गई, मेरे सारे गहने चोरी हो गए, हे भगवान। अरे अरे, ये सब कैसे हो गया मीना दीदी? पता नहीं बल्लू भैया, रात में कैसी आंख लगी कि चोर आए और सारा सामान लूट कर लेकर चले गए, हमें भनक भी न लगी। अरे ये आजकल गांव में चोरियां इतनी बढ़ती जा रही है, आखिर हो क्या रहा है? कुछ लोग मीना को संभालते हैं और उसे पुलिस के पास लेकर जाते हैं। वहीं बल्लू और हरीश फिर से बातें करने लगते हैं। खैर बल्लू, तू चिंता मत कर, मैं शाम तक उस बूढ़ी काकी के पुराने गांव और घर के बारे में पता लगाता हूँ। फिर हम दोनों वहां चलकर पता कर लेंगे कि आखिर इस बूढ़ी काकी के पीछे का राज क्या है। और ठीक है हरीश। हरीश चला जाता है और बल्लू अपने घर में वापस चला जाता है।
शाम को हरीश बल्लू से दोबारा मिलने आता है। क्या हुआ हरीश, कुछ पता चला क्या? बल्लू, बड़ी मुश्किल से मुझे वो बूढ़ी काकी के पुराने गांव का नाम पता चला है, और वो यहाँ से काफी दूर भी है। तो फिर देर किस बात की है, चलो चलते हैं। बल्लू और हरीश बूढ़ी काकी के गांव जाने के लिए निकल जाते हैं। वहां पहुंचने के बाद बल्लू को सबसे पहले एक औरत दिखती है जो कि गोलगप्पे बेच रही थी। चल हरीश, ये गोलगप्पे बेचने वाली बहन से पूछते हैं, शायद ये कुछ जानती हो। ठीक है। बल्लू और हरीश दोनों उस औरत के पास जाते हैं और उससे कहते हैं, दीदी, आपके गांव में क्या पहले कोई बूढ़ी काकी रहती थी? अरे भैया, ये तो इतना बड़ा गांव है, यहाँ पर तो कितनी ही बूढ़ी औरतें रहती हैं। अब मुझे कैसे पता होगा तुम किसकी बात कर रहे हो? नहीं नहीं, असल में हमारे गांव में एक बूढ़ी काकी आई है, जिन्होंने हमारे गांव में आकर वहां पर मोमोज की दुकान खोल ली, और अब वो सस्ते दामों में मोमोज बेचती है। उसकी वजह से हमारे बल्लू भाई के मोमोज की दुकान ठप हो गई है। हे भगवान, कहीं तुम उस बूढ़ी औरत की बात तो नहीं कर रहे जिसके माथे पर एक बड़ा सा तिल है? हाँ हाँ, तिल तो था। तो क्या तुम उसे जानती हो? क्या वो तुम्हारी पड़ोसी थी? अरे वो इस गांव की नहीं है और पड़ोसी नहीं, वो तो एक भागी हुई मुजरिम है, चोर है वो, चोर। क्या मतलब? अरे जब वो इस गांव में आई तब उसने मेरे ही गोलगप्पे के ठेले के सामने अपनी गोलगप्पे की दुकान खोल ली। फिर वो सस्ते दामों पर लोगों को गोलगप्पे खिलाने लगी। हाँ, ठीक, यही तो मेरे साथ भी किया उसने। फिर क्या हुआ? उसकी दुकान पर जितने भी लोग आते थे वो उनमें से किसी न किसी एक को नशे वाले गोलगप्पे खिला देती थी, और रात में उस बूढ़ी काकी के 2 बेटे जाकर उसके घर में चोरी कर लेते थे। क्या? 2 बेटे? उसके 2 बेटे भी है? हाँ और क्या, वो तो एक दिन एक आदमी पर नशे की दवा काम नहीं की, क्योंकि उसे घर जाते ही उल्टी हो गई थी, तो उसके दोनों बेटे और वो बूढ़ी औरत पकड़े गए। लेकिन मौका मिलते ही वो यहाँ से भाग गए और अभी तक पुलिस उनकी तलाश कर रही है। तुम लोग तो बड़े ही खतरे में हो भैया। बल्लू, अब मुझे समझ में आया कि हमारे गांव में अचानक से चोरियां कैसे बढ़ गई। हाँ हरीश, सुबह ही मीना दीदी के घर पर भी चोरी हुई। हमें जल्दी से वापस जाकर गांव वालों को सारा सच बताना पड़ेगा, पर गांव वाले मेरी बात नहीं सुनेंगे। उन सबको तो यही लगेगा कि मैं बूढ़ी काकी से जलता हूँ, इसलिए उल्टी सीधी कहानियां बना रहा हूँ। हमें उस बूढ़ी काकी और उसके बेटों को रंगे हाथ पकड़ना होगा। हाँ, ये बात तो तू एकदम ठीक कह रहा है, पर ये हम करेंगे कैसे? वो सब तो मुझ पर छोड़ दे, अभी तो तू बस मेरे साथ वापस गांव चल। बल्लू और हरीश वापस गांव आ जाते हैं और बल्लू हरीश से कहता है, हरीश, अब तू मेरी बात ध्यान से सुनना। मैं इस बुढ़िया पर नजर रखे रहूंगा, और मैं जब तुझे तेरे फोन पर मैसेज करूं तब तू सारे गांव वालों को लेकर उस जगह पहुंच जाना, ठीक है? ठीक है, मैं समझ गया बल्लू। हरीश सभी गांव वालों को बताने चला जाता है और बल्लू बूढ़ी काकी पर नजर रखने लगता है। वाह वाह, आज भी मेरे सारे मोमोज बिक गए। अब दुकान बंद कर देती हूँ और घर चलती हूँ। बूढ़ी काकी दुकान बंद करके घर जाने लगती है, मगर वो सुनसान जंगल की तरफ जा रही थी। बल्लू भी उनका पीछा करने लगता है। जंगल तक पहुंचकर बूढ़ी काकी अपने दोनों बेटों से मिलती है और उससे कहती है, मेरे होनहार बेटो, आज मैंने उस महेश की बीवी को नशीले मोमोज खिलाए हैं। वो बता रही थी कि उसके घर पर आज कोई है भी नहीं, उसका पति बाहर गया है, तो तुम दोनों जाओ और जाकर उसके घर से सारे गहने जेवर चुरा लाओ। मैं तुम्हारा यहीं इंतजार करूंगी। पर माँ, यहाँ क्यों? हाँ माँ, यहाँ जंगल के पास क्यों? अरे आज ये हमारी इस गांव में आखिरी चोरी होगी। याद नहीं, पिछली बार हम उस गांव में फंस गए थे। अब हम एक गांव में कुछ ही दिन तक चोरियां करेंगे और फिर वहां से निकल जाएंगे। तुम लोग गहने चुरा कर लाओ, फिर हम जंगल के रास्ते यहाँ से निकल जाएंगे। दोनों बेटे अपनी माँ का प्लान अच्छे से समझ जाते हैं और गांव में चोरी करने के लिए चले जाते हैं। बल्लू तुरंत हरीश को मैसेज कर देता है और उससे कहता है कि वो सभी गांव वालों को जल्दी से जंगल के पास लेकर आए। इतना कहकर बल्लू बूढ़ी औरत के सामने आ जाता है। बस, बहुत हुआ तुम्हारा खेल, अब तुम रंगे हाथों पकड़ी गई काकी। क्या? तू यहाँ क्या कर रहा है? बल्लू को देखकर बूढ़ी काकी भागने की कोशिश करने लगती है, मगर बल्लू उसे पकड़कर एक जगह बांध देता है। थोड़ी देर में सभी गांव वाले भी हरीश के साथ वहां पहुंच जाते हैं। अरे बल्लू, यह सब क्या चल रहा है? तुमने हम सबको यहाँ क्यों बुलवाया? और तुमने ये सस्ते मोमोज बेचने वाली बूढ़ी काकी को ऐसे बांध के क्यों रखा हुआ है? जरा सब्र करिए आप सब, अभी सारा सच सामने आ जाएगा। तभी बूढ़ी काकी के दोनों बेटे खुशी खुशी वहां पहुंच जाते हैं। मामा,
देखो, हम मनीष की बीवी के घर से गहने चुरा कर ले आए। अरे चुप कर बेवकूफ, देख वहाँ सभी गांव वाले हैं। दोनों बेटे वहां से भागने की कोशिश करने लगते हैं, मगर बल्लू दोनों को पकड़ लेता है। अरे अरे, तुम दोनों भाग कहाँ रहे हो? जरा सभी गांव वालों को सच तो बताना, वरना अच्छा नहीं होगा। दोनों बेटे गांव वालों को चोरी और मोमोज का सारा सच बता देते हैं, जिससे गांव वालों की आंखें खुल जाती हैं। अरे नहीं, हमसे तो बड़ी भूल हो गई बल्लू भैया। हमें भी सोचना चाहिए था कि ये बुढ़िया हमें इतने सस्ते में मोमोज क्यों खिला रही है। यह तो हमें बर्बाद कर देती। हाँ, यह तो हमें कंगाल करके भागने के इरादे से आई थी। तुमने हम सबको बचा लिया बल्लू भैया, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ हाँ ठीक है, अब चलो इन लोगों को पुलिस के हवाले करो, वरना ये ना जाने और किस किस को बेवकूफ बनाएंगे। वो सब मिलकर बूढ़ी काकी और उसके बेटों को पुलिस के हवाले कर देते हैं और बल्लू की मोमोज की दुकान एक बार फिर से अच्छे से चलने लगती है। इतना ही नहीं, अब तो बल्लू की पूरे गांव में वाहवाही भी हो जाती है।